दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने देखा कि 1 जुलाई को वर्चुअल मीटिंग यानी कि आमने सामने वही जो स्क्रीन वाली मीटिंग जो होती है, ऑनलाइन मीटिंग जो हुई यूएफबीयू और आईबीए के बीच में 2 मामले उसमें जो है डिस्कस हुए। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस का और दूसरा पीएलआई का। जी हाँ, अब मामला ये है भाई साहब कि ये तो हुआ, चलिए ठीक है, जो डिसाइड हो गया मैंने आपको वीडियो में बता भी दिया। दूसरी बात भाई साहब ये है कि आज की तारीख तक आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स में, ग्रामीण बैंकों में 12th बीपीएस भाई साहब नहीं मिला। कोई उनका आदेश अभी तक पहुंचा ही नहीं। अभी तक वो उनके लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको 12th बीपीएस का लाभ मिलेगा। जबकि 8 मार्च 2024 को ये फाइनल हो गया था ज्वाइंट नोट 12th बीपीएस मतलब। तो आज तक बस अब मार्च में ही बहुत लोगों को मिल गया था, उसी तमाम बैंकों ने दे दिया था, बची हुई बैंकों ने अप्रैल में दे दिया। ये भाई साहब जुलाई हो गई, अभी इनके यहाँ अता पता नहीं कुछ है। और हर बार इनके यहाँ यही होता है, मतलब तमाम ऐसी बैंकों में मिल गया, ये नहीं लगभग वो अधिकांश बैंकें तो पहले प्राइवेट थी, बाद में नेशनलाइज हुई, सरकारी हो गई। और ये आरआरबी भाई साहब जो पैदाइशी सरकारी बैंक है जिसमें हर बीपीएस इनको मिलता है और मिलना ही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके बावजूद अभी तक नहीं मिला। खैर, तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई साहब, इस संदर्भ में तमाम एसोसिएशन में सबके पत्र भी आपको डाल रहा हूँ कि जो पत्र लिखा है डीएफएस को, प्रधानमंत्री जी को और डीएफएस के सेक्रेटरी जी को, वित्त मंत्री महोदया को कि साहब आरआरबी में ये दिया जाए। अभी तक साहब नहीं पहुँचा और इसका कंप्रेहेंसिव ऑर्डर क्यों नहीं गया, सब इसको जाना चाहिए तो तक हम लोगों को भी टाइम से मिल जाता। इतने लोगों के लिखने पढ़ने के बाद बहुत सब अभी तक नहीं मिला। खैर, तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके 2 बड़ी एसोसिएशन, एक एम्प्लॉइज़ की AIBEA ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिसके जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचलम साहब हैं, और एक ऑफिसर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन AIBOC आईबॉक जिसके जनरल सेक्रेटरी रूपम राय साहब हैं। आईबॉक में ढेर सारी एसोसिएशन एफिलिएट हैं। इन दोनों एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करके एक पत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पास भेजा। मैं आपने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि साहब आरआरबी के साथ हर बार यही होता है, और आरआरबी जब सब एक ही जैसा पे स्केल मिलना है, सारा कुछ एक है, सब कुछ एक जैसा है, तो इनको क्यों ना इनकी प्रवर्तक बैंकों में मिला लिया जाए भाई। तो इससे कुछ सरकारी खर्चे भी कम होंगे, मेरा मतलब बैंकों का भी खर्चे कम होंगे, और स्टाफ को भी प्रमोशन के अच्छे चांस मिलेंगे और बड़ी जगह काम करने का उनको मौका मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। जो हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में आरआरबी काफ़ी अपने आप को जल्दी अडाप्ट कर लेती है, जो कोई मैंने देखा है। लेकिन ये सब बातें उन्होंने लिखी। खैर, ये लिखी अच्छी बात है। वो इन्होंने इस बात पर भी लिखी कि हर बार इनको जो एक एक चीज़ मांगनी पड़ती थी सरकार से कि आज साहब सैलरी दे दीजिए, आज साहब टीए बिल बराबर कर दीजिए, आज लीज एकोमोडेशन दे दीजिए, आज साहब ये हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज हमको भी इसमें मिला लीजिए, आज हमको साहब ये वाली फैसिलिटीज़ दे दीजिए, आज वो वाली फैसिलिटीज़ दे दीजिए। जबकि पहले से सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा मतलब पहले से कह रखा है कि भाई इनको स्पॉन्सर बैंक के अकॉर्डिंग इनको मिलना है, एट पार विद स्पॉन्सर बैंक। ये बड़ी पुराना आदेश है सरकार का, मतलब सुप्रीम कोर्ट का। इसके बावजूद ये दर दर भटक रहे, आज तक इनको नहीं मिला। खैर, जब ये इन दोनों एसोसिएशन ने लिख दिया तो एक पुरानी एसोसिएशन है, स्टाफ की कही जाती है, होंगे, अब हो सकता है उसमें कुछ ऑफिसर्स भी हों। उस एसोसिएशन ने क्या किया है, अपना एक आपत्ति वाला एक चिट्ठी लिख करके कि हमें साहब बड़ी आपत्ति है, और इसको उन्होंने लिख करके सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित कर रहे हैं कि साहब ये बहुत ही आत्मघाती कदम है, हम तो साहब NRBI यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय क्या ग्रामीण बैंक चाहते हैं। अरे भैया, चाहते हो तो ले लो, कहाँ कोई मना करता है, लेकिन आप एक अच्छे कदम का विरोध कर रहे हैं। अगर आप उसी जगह रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बार बार हर फैसिलिटीज़ के लिए आपको धक्के खाने पड़े, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल कुछ न रहे, आप जैसे थे वैसे रहें, तो वो अलग विषय है। लेकिन अगर फैसिलिटीज़ में ज़माने के साथ अगर आपको चलना है, तो अगर ये अच्छा प्रस्ताव आया है तो आपको इसका समर्थन करना चाहिए। आप नहीं कर रहे हैं, आपका विषय है। इस पर हालांकि मिली जुली प्रक्रिया आई है, इस पर प्रतिक्रिया जो है मिली जुली आई है। उस एसोसिएशन के तमाम लोग जो हैं
उन्होंने भी कहा है कि रोज रोज के झंझट से छुट्टी मिल जाएगी, सबसे बढ़िया सरल तरीका है। और बाकी उन्होंने कहा कि भाई बाकी लोगों का अपना अपना विचार हो सकता है, क्योंकि आपके पास दूसरी तरफ जो एसोसिएशन इसका विरोध कर रही है, मर्जर विद स्पॉन्सर बैंक, उनका केवल एक है कि भाई हमारी आइडेंटिटी बनी रहेगी, आपकी पहचान बनी रहेगी। आप मुख्य धारा में नहीं आना चाहते, आप यही चाहते हैं कि भाई हमारी अलग से पहचान बनी रहे, बाकी हमको फैसिलिटीज़ के लिए हमेशा धक्के खाना पड़े और करते रहना पड़े फिर भी। तो ये बात समझ में, इनकी दोनों की लोगों की जो समर्थन में और विरोध में जो पत्र सोशल मीडिया पर टहल रहे हैं उसको मैं डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए। कुल मिलाकर के मेरा अपना व्यू यह है कि जो मेंबरान हैं, मेंबर चाहे इस एसोसिएशन को हो चाहे उस एसोसिएशन को हो, मेंबर हमेशा चाहता है कि भाई उसकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, उसके अधिकार उसको समय से मिलें, उसका जो वेतन बढ़ोतरी नियमानुसार सरकार सबको दे रही है वो उनको भी समय से मिले। मेंबर केवल इतना चाहता है। मेंबर किसी का गुलाम नहीं होता कि आज आपका है तो कल दूसरे का नहीं हो सकता, वो छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। जहां अच्छी मांग सरकार से हो रही वो मेंबर वहां भी जा सकता है। ये बात उनको ध्यान में रखनी चाहिए। केवल एसोसिएशन का परचम बना रहे, अरे भाई जो लोग आपके कार्यकलापों से प्रसन्न है वो आपके साथ रहेंगे। एसोसिएशन तब भी रह सकती है, कोई इसमें गलत बात नहीं। अब आप देखिए, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का आपस में मर्जर हुआ जी, जबकि इलाहाबाद बैंक बहुत पुरानी बैंक थी, इंडियन बैंक से भी ज़्यादा पुरानी बैंक थी, और नाम रखा गया इंडियन बैंक। लेकिन एसोसिएशन वालों को मैं बता दूं, जो विरोध कर रहे हैं इसका, उनको मैं स्पष्ट बता दूं कि कहीं किसी का कोई समस्या नहीं आई। अध्यक्ष का पद इलाहाबाद बैंक के कोटे में चला गया, और इंडियन बैंक जो है उसके कोटे में महामंत्री का पद गया। महामंत्री इंडियन बैंक से शेखरन साहब हैं, इलाहाबाद बैंक की तरफ से ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट RN शुक्ला साहब हैं, रामनाथ शुक्ला जी, और दोनों बहुत अच्छी तरीके से एसोसिएशन चला रहे हैं। तो अगर इसका मर्जर होता है, और मतलब अभी तो यह प्रक्रिया का विषय है, अगर इसका मर्जर होता है और आपके मेंबरान को ये सारे हक समय से बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलते चले जाते हैं, तो आपके मेंबरान में खुशी की लहर जाएगी, आपको ही दुआ देंगे। और आप भी एसोसिएशन का इसी तरीके से बंटवारा पारिवारिक बंटवारे के रूप में कर सकते हो, जिसमें आज जिसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हाय हमारी मेंबरशिप का क्या होगा, हाय हमारी एसोसिएशन का क्या होगा। अरे भाई, मेंबर से आप हैं, आपसे मेंबर नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली बार अन्य किसी अपडेट के साथ, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।